क्या है? हमारा मन, मन का स्वरूप संकल्प विकल्प करके भोगों में फंसाना। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है जन्म जन्मांतर से कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है, यही बंधन है, यही बंधन, इसी को पकड़ना है। मन ने जो चाहा, मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय, जितने त्रिभुवन में भोग हैं उन सबको 5 में स्थित कर दिया गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनको जाना जाता है, ज्ञान होता है इनका। और इन भोगों को भोगने के लिए मन संकल्प विकल्प बनाता है। मन को मैं मानकर, मन को अपना मानकर हमारी दुर्गति हो गई, हम बंधन से युक्त हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे हैं। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया परिणाम भयानक दुख, इसका मूल मन। मन को सुधारना केवल इसकी मित्रता को हटा देने से होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। बहुत कठिन है इससे दोस्ती छोड़ना। ये जो चाहता है वही मेरी चाह है, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ये अशांत तो हम अशांत, ये शांत तो हम शांत, ये भोगों में तो हमें चाहिए भोग, मैं भोगता। बड़ा विचित्र ये बंधन हो गया है। अगर समझ पा रहे हो, मन की दोस्ती, मन में तन्मयता, मन में अपनापन, यही हमारी मन की गुलामी का मुख्य कारण है, यही बंधन है। जब तक हम मन से दोस्ती नहीं हटा देंगे, मन में तदात्मता जो हो गई उसे नहीं हटाएंगे, अपनापन जो हो गया उसको नहीं हटाएंगे, तब तक इस पर शासन नहीं कर पाएंगे। जब तक मन को अधीन नहीं कर पाएंगे तब तक भजन नहीं हो सकता। भजन की बातें हो सकती हैं, फिर भजन की बातों से हम सम्मान चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, नाना प्रकार के भोग चाहते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। वो इन के इन प्रकार फंसा के ही रखता है, वो मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन ही है। विषय चिंतन भोगों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवत चिंतन प्रभु में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसलिए धैर्य पूर्वक अंतर्मुख होकर के इस मन से दोस्ती हटा दीजिए। ये बिना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाएंगे। आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं, ये प्रकृति के अंश हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए। ऐसा लगता है यदि मन हमारा साथ नहीं देगा तो हम तो किसी काम के नहीं रह गए। अगर हम भोग नहीं भोगेंगे तो हमारा जीवन ही क्या रह गया। ये भ्रम बैठ गया है। यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भोग की किंचिन मात्र आवश्यकता नहीं है, पर आपका ये मन आपको अधीन करके भोगों में सुख है, यही जीवन है, यही लाभ है, ऐसा भ्रम करा दिया है। उसी भ्रम को दूर कराने के लिए श्री भगवान गुरुदेव के रूप से, शास्त्र रूप से, नाना प्रकार के धर्मार्थ कार्यों के रूप से, कि इससे मन पवित्र होगा। पवित्र मन निष्काम होता है, अपवित्र मन कामी होता है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक प्रभु से प्रेम या प्रभु का तन्मयता पूर्वक भजन असंभव।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, निर्मल मन प्रभु के नाम, प्रभु के धाम, प्रभु की लीला, प्रभु के रूप, इन्हीं से निर्मल होता है। संसार का नाम, संसार का रूप, संसार की जो त्रिगुणात्मका माया के द्वारा खेले जाना वाला खेल है, ये सब मलिन करने वाला है मन को, और हम इसी में लगाए हैं, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। बिल्कुल सच्ची मानिए, ये हमारे इस समय शत्रु पक्ष का काम कर रहे हैं, मन और इंद्रियां। देखो, कई बार का ध्यान दीजिए, पैसा देके ये जानते हैं कि इसमें जो नाटक हो रहा है वो बिल्कुल झूठा है। आप जाते हैं, आप वहां 3 घंटे बैठते हैं, कोई मन को विक्षेप नहीं, कोई मन भागेगा नहीं कहीं, आराम से आपको 3 घंटे साथ देगा। लेकिन 30 मिनट माला उठाइए, देखिए फिर इसकी चाल कितना भागता है। तो शत्रु हुआ या मित्र, गलत कार्य के लिए पूरा तन्मयता होकर साथ देगा, भगवत कार्य के लिए एकदम खिलाफ हो जाएगा। तो इसकी चाल को नहीं समझ रहे। हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय। इससे हमारी मित्रता का मतलब है बंधन, मित्रता का मतलब है सर्वनाश। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मन 5 मिनट ऐसी चेष्टा करा देगा, आजीवन कारावास। कुछ क्षण ऐसी चेष्टा करा देगा, फांसी की सजा। कुछ क्षण ऐसे पाप करा देगा, नहीं कोई जानेगा, तो अंदर से भयानक रोगों की उत्पत्ति, अशांति, हृदय का हर समय दाह युक्त होकर जलना, बहुत प्रकार से कष्ट ही कष्ट देने वाला है। दुख योनया, इससे दुख ही प्रकट होता है। इसलिए उपासक अपने आप को और मन को अलग करना सीखे। मन की मांग जो सही है वो पास कर दीजिए, जो गलत है उसको ना कर दीजिए, और बहुत जोर से ना कीजिए। नहीं नहीं नहीं, 1000 बार वो आपके सामने पेश करेगा, बड़ा सुख मिलेगा, नहीं। पर हम अंदर से कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, हार चुके हैं। तो हमें लगता है कि यदि हम मन का साथ नहीं देंगे तो हाँ, ये हमको जलाएगा, ये हमको परेशान करेगा, और वो मैं सह नहीं सकता। इसी से हम मुक्त नहीं हो पा रहे, इसी से हम परमानंद में नहीं डूब पा रहे। यही कमजोरी है, इसको अच्छे से समझिएगा। मन से एक बार युद्ध करना पड़ेगा। यदि इतना सत्संग के द्वारा हम विवेक प्राप्त कर लें कि ये मैं नहीं हूं मन, ये मेरा नहीं है मन, प्रकृति का अंश है, बस फिर तो आप लड़ सकते हैं। और जब मेरा मन, तो आपकी सामर्थ्य नहीं कि ना बोल सकें। जबान से ना बोलेंगे, कदम वहीं चलेंगे जिधर मन ले जाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, इसको समझ लीजिए। सब का सब पूरा अध्यात्म इसी बात पर टिका हुआ है। अगर मन निर्मल तो भगवत साक्षात्कार, मन निर्मल तो स्वरूप स्थित, मन मलिन तो दुर्गति। सारी साधना का फल मन को शांत कर लेना, निर्मल कर लेना, मन को अपने शासन में ले आना। पर ये तभी होगा जब इससे दोस्ती हटा